अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का चौथा रोज़ और हफ्ते का दिन है। तो हफ्ते के दिन ताज़ा मुज़ाकरात जो बैक डोर मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो मैंने तो इसमें पहले ही आप सब लोगों को कहा था कि ये जितना कुछ भी हो रहा है ये सिवाय झूठ फराड और नाटक के और कुछ भी नहीं। ये जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि आज मुज़ाकरात हो जाएंगे, हर सूरत हो जाएंगे, ईरान को जो उसका नुकसान हुआ है अमेरिका उसको पूरा करने जा रहा है और उसे पैसे डॉलर की शक्ल में 300 अरब डॉलर जो है ईरान को मिल रहे हैं और उस पर पाबंदियाँ भी हटाई जा रही हैं। तो ये सब जो था ना ये झूठ था। मुझे तो पहले दिन से खबर थी। मैं हर भी लोग में आप लोगों से कहता रहता हूँ कि ये जितना कुछ भी है ये सब धोखा और फराड है। ये हम मुसलमानों को बार बार बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं और वो नाकाम कोशिश ये तब तक करते रहेंगे जब तक मुसलमान जाएगा। तो ये यहूदियों की एक साजिश है और ये यहूदी साजिश करते रहेंगे। ये खुद को इतना अपने आप को बालातर समझते हैं, ये समझते हैं कि हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं। इंसानों को इंसानों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। कोई यहूदी हो, कोई ईसाई हो या कोई तो ऐसी बातों पे कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहूदी और मुसलमानों के बीच ये जंग लग चुकी है। कोई मुसलमान अगर समझता है तो हर किसी की अपनी सोच है, हमें किसी के सोच को जो है ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। ये यहूदियों और मुसलमानों की जंग है। अगर अब भी किसी को लगता है अगर कि फ़लस्तीन के साथ इसराइल नाजायज़ कर रहा है, आप लोगों में तो कभी जरूरत नहीं हुई है कि आपने कभी इसराइल के खिलाफ या अमेरिकन के खिलाफ कोई बात की हो। भले अमेरिका और इसराइल मिल के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हो, किसी मुल्क को मार रहे हो, किसी मुल्क पे कब्जा कर रहे हो, जैसे कि हम फ़लस्तीन के ऊपर देखते हैं, फ़लस्तीन को देखते हैं, ओमान को देखते हैं और बहुत सारे ममालिक हैं जिनके ऊपर अमेरिका और इसराइल जो है ना हमला करते हैं मुसलमानों के, खास करके मुसलमानों के मुल्कों के ऊपर। आपने कभी कोई एक मिसाल भी ऐसी अमेरिका और इसराइल की हमें कोई अगर है तो मुझे जो है ना कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग कितने ज़हीन हैं और कहाँ तक आप कभी अमेरिका और इसराइल ने किसी मुसलमानों के अलावा कोई और ऐसा मज़हब है जिसके ऊपर इसने अटैक किया और उसको मिसमार किया हो, उसको बर्बाद किया हो। कि ये मुसलमानों को एक आंख भी इनको अच्छे नहीं लगते और ये मुसलमानों को बर्बाद। अच्छा, मुसलमानों में भी एक चीज़ जो है ना गलत जो चीज़ मैंने खुद ने नोट की है वो इस बेहयाई में जो है ना आगे की तरफ है। इस बेहयाई की खातिर जो है ना वो अपना ईमान और अपनी हर चीज़ और बेचने को तैयार हो जाते हैं। जब आप बात करते हैं ना डॉलरों के पीछे मुसलमान बिक जाता है, तो असल बात डॉलरों की नहीं होती है। डॉलरों में जो अयाशियाँ छुपी होती है ना, तो ये इमरान खान को भी बंद करने में अमेरिका का हाथ है। और वो अगर इमरान खान बाहर होता तो कब की अमेरिका को शिकस्त आ चुकी होती। अभी इमरान खान जेल के अंदर ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान के बगैर भी ईरान जो है ना अमेरिका और इसराइल और खलीजी ममालिक को मत्था दे रहा है। और मुसलमानों को अब भी वक्त है कि एक हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो बर्बादी इनका मुकद्दर बनेगी, जैसे यहूदियों की बर्बादी उनका मुकद्दर बन चुकी है। अगर मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो बर्बादी इनका भी मुकद्दर बन जाएगी। ये चाहते ये हैं कि मुसलमान ममालिक, खलीजी ममालिक जितने भी हैं, इनके अंदर बहुत ज़खायर मौजूद हैं और ये इनको आपस में लड़ा के ये ज़खायर एक दिन ख़त्म हो जाने वो फिर पत्थर के दौर में, जिसे कहते हैं पत्थर के दौर में लौटाना चाहते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमान भी माशाल्लाह दिमाग का इतना हैवी है कि वो भी पीछे को जाने को तैयार है और यहूदियों की दिन ब दिन जो है ना मदद करता रहता है और हर तरीके से यहूदियों का हाथ जो है ना आगे की तरफ बढ़ाता है। अपने आप को सही नहीं करेंगे हम। अब इन रजीमों से जो है ना बहुत तंग है और ये रजीमें अगर ये जंगें बढ़ती हैं, ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो ये रजीमें नहीं बचनी है। मेरी बात आप ये भी लिख के रख लीजिएगा कि ये जितनी जहाँ अमेरिका और इसराइल की रजीमें हैं ना ये नहीं बचनी। ये तबाह बर्बाद होनी और ऐसी बर्बाद होनी है कि आप याद रखेंगे। इंशाल्लाह अच्छे मुसलमान भी बहुत है, बहुत ज़्यादा अक्सरियत में अच्छे मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन इस टाइम जो है ना वो बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं अच्छे मुसलमान भी। अगर वो अपनी बुज़दिली से बाहर निकल आए, मरना तो एक दिन है, ज़रूर मरना है, शुगर में या टीबी में या कैंसर में या किसी और बीमारी से मरने से बेहतर है शहादत को, जैसे खामनेई साहब ने भी कहा था कि मैं शहादत को तरजीह देता हूँ। तो अगर मौत आनी है तो क्यों ना शहादत की मौत है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो अभी इमरान खान के बारे में भी सेम उसी तरीके मेरे अल्फाज हैं, जैसे खलीजी ममालिक और अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर अटैक किया, इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी दो बड़ी शख्सियतें और बाकी 7-8 जो शख्सियतें हैं वो छोटी छोटी शख्सियतें, इन्होंने मिलकर इमरान खान को बंद किया। इमरान खान को बंद करना पाकिस्तान हुकूमत के बस में है ही नहीं। ये जो इमरान खान को जेल के अंदर किया गया है इसमें साफ और साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका इसमें मुलविस है। अगर हम साइबर को देखते हैं या कोई और चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी अमेरिका का काम है। जब तक हम अमेरिका के जुंगल से नहीं आज़ाद होते और जो मुल्क अमेरिका के जुंगल में फंसा हुआ है वो जब तक आज़ाद नहीं होते, ये तीन शान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।